देखो, तुम मेरी बात को मानो या मत मानो, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो 100% सही है। और वो बात ये है कि आज इंडिया का लगभग हर 5 में से 4 बच्चा मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन से परेशान है। यानी कि उसको बुरी आदत लग गई है। और इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि आखिर में बुरी आदतें कैसे छोड़ा जाए, आखिर में बुरी आदतें उत्पन्न कैसे होती हैं, आखिर में इसके बारे में होता कैसे, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसको कैसे छोड़ा जाए, इसको पूरे डिटेल से बताऊंगा। तो सिंपल बात, मेरी ध्यान से बात सुनो। सबसे पहली बात, जब कोई मास्टरबेट करता है, मुख्य रूप से इसमें चलेंगे, वो चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, जब कोई भी इंसान मास्टरबेट करता है तो उसे फील होता है कि रिलैक्सेशन यानी कि आराम। जब इंसान मास्टरबेट कर लेता है तो उसे एक आराम की बहुत रिलैक्स महसूस होता है, वो खाली, यानी कि उसके अंदर जितनी भी स्ट्रेस, दबाव, तनाव कुछ भी होता है, जब वो मास्टरबेट कर लेता है उसके बाद से उसका सारा तनाव खत्म हो जाता है, सिंपल सी बात। और उससे लगता है कि नहीं, ये तनाव सच में ख़त्म हो गया, लेकिन वो तनाव कभी सच में ख़त्म नहीं होता है। जब कोई भी इंसान मास्टरबेट करता है तो उसके उसके जो दिमाग में हा, कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो निकलते हैं, और वो उससे उसको फील होता है कि नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, यानी शांति मिल गई। जो हम लोग जब कोई इंसान मास्टरबेट करता है तो उसके अंदर हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसके न्यूरोपैथी में कुछ चेंजिंग होता है, और उस चेंजिंग से उसे कुछ ना कुछ फील होता है, और बस एक थोड़े समय के लिए फील होता है। देखो, हम लोग के माइंड में एक होता है डोपामिन नाम का हार्मोन। देखो, डोपामिन नाम का हार्मोन जो है वो हैप्पी हार्मोन होता है, यानी इसे खुशी वाला हार्मोन्स कहते हैं। जब किसी चीज़ को करने से हमें खुशी मिलती है तो वास्तव में हमें खुशी नहीं मिलती है। जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, उससे उसे कहते हैं हैप्पी हार्मोन। दूसरा होता है एंड्रोलिन हार्मोन। ये हार्मोन होता है तनाव, चिंता, थकान, यानी कि जो हमें तनाव, चिंता और थकान होती है तब निकलता है एंड्रोफिन हार्मोन या एंड्रोलिन हार्मोन। और चौथा होता है सबसे डेंजर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ये जब किसी व्यक्ति के शरीर में निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, मतलब माइंड में, तो उससे आराम और नींद की जरूरत होती है। इसलिए तुम देख लेना यहाँ से, जितने भी लोगों को मास्टरबेट यानी हस्त मैथुन की लत लगी रहती है, वो अधिकतम सोने से पहले, यानी कि जब दिन भर काम कर लेंगे उसके बाद से जब उनका शरीर आराम मांगेगा, जब उनके शरीर से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलेगा, तब वो हस्त मैथुन करते हैं। और जब हस्तमैथुन कर लेते हैं तो रिलैक्सेशन मिल जाती है, सिंपल सी बात है। ये तो हो गया आखिर में होता क्यों है, आखिर इसके कैसे होता है। अब देखो, इससे अगर कोई व्यक्ति लगातार हस्तमैथुन कर रहा है तो उसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही डेंजर इफेक्ट है उसके। पहला, उस व्यक्ति के अंदर हमेशा थकान रहेगा, हमेशा थका रहेगा। दूसरा, उस व्यक्ति के अंदर कमजोरी हो जाएगी, एकदम पूरी तरीके से कमजोरी, उसका खाना पीना एक भी नहीं लगेगा उसके शरीर में, थकान हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी, यानी उसका शरीर बेकार हो जाएगा। उसको देखने से ही पहचान जाएंगे लोग कि अपने मतलब कैसा है। तीसरा, ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। जब कोई इंसान हस्तमैथुन कर लेता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो जब करता है तब तो उसे बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाद में होता है गिल्ट फीलिंग, यानी गिल्टी फील करता है कि और कहता है कि नहीं, अगली बार नहीं करूँगा, लेकिन फिर से वो करता है, फिर कहता है नहीं अगली बार नहीं करूँगा, लेकिन फिर से करता है। उसे कहते हैं गिल्ट फीलिंग। कर भी लिया, जब किया तो आनंद मिला, खुशी मिली, लेकिन बाद में गिल्ट होता है कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए, अगली बार से नहीं करूँगा। अगली बार आता है फिर से करता है, इसे कहते हैं गिल्ट फीलिंग, उसे करने से गिल्ट फीलिंग होता है। और लास्ट जो सबसे मेन चीज़ है, जब किसी इंसान को हस्तमैथुन की लत लग जाती है तो उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, वो एक जगह फोकस नहीं कर पाता। एक काम करेगा फिर उसे दूसरा काम आ जाएगा, फिर दूसरा करेगा तो उसे तीसरा काम आ जाएगा, तीसरा करेगा तो उसे चौथा काम याद आएगा। किसी भी एक चीज़ पर वो इंसान फोकस कर ही नहीं पाता है। ये इसके प्रभाव होते हैं, बहुत ही डेंजर प्रभाव। और सारा खेल फोकस का है। और जब फोकस ही किसी काम में, पढ़ाई में, लिखाई में, किसी भी काम में अगर फोकस नहीं रहेगा तो वो काम अच्छे से होगा ही नहीं। तीन तो हो गए इसके प्रभाव। सबसे पहले हम बताया क्या मैंने, आखिर में होता क्या है। जो बार बार करता है, जिसको ये लत लग गई है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, अब मैं बताऊंगा। इस आदत को छोड़ा कैसे जाए, क्या क्या उपाय हैं इसे छोड़ा जा सकता है। देखो ध्यान से, कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान उसको छोड़ ना सके।
बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर तुमने उस जितनी लंबी तुम्हारी आदत रहेगी उतना टाइम लगेगा उसे छूटने में। अचानक से नहीं टूटेगा। देखो अचानक से अगर तुम चाहो कि मैं 2-3 साल से करते आ रहा हूँ और अचानक से छोड़ दे, कभी नहीं होगा। जब देखो, अगर किसी नदी पर तुम बांध बनाते हो तो कभी ना कभी वो बांध जब खुलेगा एक बैग सारा एनर्जी निकल जाएगा। सेम टू सेम वही लागू होता है, तुम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हो। अब देखो ध्यान से कैसे, यानी पौराणिक गंदे वीडियो देखना, हस्तमैथुन करना, बुरी चीज़ें देखना, इसको मतलब इन सब की आदत कैसे छोड़ें उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ ध्यान से देखो, कभी भी तुम इस दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना ध्यान देना। गीता में भी कहा, मतलब गीता मन चंचल होता है, कभी तुम इस दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दिमाग को क्या कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि अगर कोई दिमाग, अगर मेरा दिमाग, किसी का भी दिमाग एक चीज़ में लगा है, उसकी आदत हो गई है, अगर चाहता है उसको छोड़ने पे वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। वो छोड़ेगा कब, अगर वो उसकी जगह कोई दूसरा आदत अपना लेता है और उसकी आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे वो आदत छूट जाता है। दिमाग में जो पहली आदत का जो न्यूरो पाथवे था, ये धीरे धीरे ब्लॉक हो जाता है, और जो दूसरी आदत का जो हम लोग ने आदत पकड़ेंगे उसका धीरे न्यूरो पाथवे बनने लगता है। तो हम लोग का जो माइंड होता है वो उस मतलब हम लोग का माइंड का जो न्यूरो सिस्टम होता है वो पहली आदत की मेमोरी को निकाल देता है और दूसरी आदत की मेमोरी को पकड़ लेता है। तो देखो इधर स्टेप बाय स्टेप कैसे हम गंदी आदतों को छोड़ेंगे। सबसे पहला ध्यान से देखो, मैंने बताया क्या शुरू में, डोपामिन, एंड्रोफिन और ऑक्सीटोसिन, यही तीनों हार्मोन जब कोई भी इंसान हस्तमैथुन करता है तो उसके अंदर से 3 हार्मोन निकलते हैं, डोपामिन, एंड्रोलिन और ऑक्सीटोसिन। और ध्यान से देखो, जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, जॉगिंग करता है, तब भी उसके शरीर से डोपामिन, एंड्रोफिन, ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो पहली बात तो मैंने बता दिया था कि कभी भी अचानक से छूटेगा नहीं। एक बुरी आदत को दूसरी बुरी आदत से उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, पहली आदत को दूसरी आदत से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो सबसे पहला उपाय, एक्सरसाइज करना शुरू करो, योग, ध्यान, नहीं तो कुछ कम से कम सुबह शाम दौड़ना शुरू करो। उससे होगा क्या, देखो जब मान लो तुम थके हुए रहोगे, तुम्हारे शरीर से क्या क्या निकलने का बेचैन होगा, डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, और तुम्हें आदत छोड़ना है, तो आखिर में जो दिमाग में बन रहा है हार्मोन, इसको किसी न किसी तरीके से बाहर निकालना ही है, और तुम्हें वो बुरी आदत छोड़नी है। तो जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो जो दिमाग में तुम्हारे डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है, ये एक्सरसाइज के माध्यम से निकल जाता है। जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तभी उसके शरीर से ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकल जाता है। तो सबसे पहला तरीका, एक्सरसाइज करने की आदत बनाओ, सुबह शाम दोनों टाइम। पहली बात, एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा दिन बेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, तुम्हारी गंदी आदतें धीरे धीरे छूटती जाएंगी। तीसरी बात, तुम्हारा शरीर भी एक अच्छा गुड लुकिंग होगा। और चौथी बात, जब तुम्हारा एक जानते हो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। सबसे पहली बात, सुबह शाम नहीं कुछ कम से कम 5-10 मिनट एक्सरसाइज करो, देखना इफेक्ट बहुत काम आएगा। सबसे पहला बात, एक्सरसाइज करो, इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग स्थिर रहेगा, दिमाग इधर उधर भागेगा नहीं। दूसरा बात, मेडिटेशन। पहला बात एक्सरसाइज, दूसरी बात मेडिटेशन। मेडिटेशन करना शुरू करो। उसमें करना क्या होता है, सिंपल सी बात, जब भी तुम्हें हस्तमैथुन करने की लत आए, जब भी तुम्हें मन करे कि नहीं अब मुझे मन कर रहा है हस्तमैथुन करने का, एकदम उसी टाइम आंख बंद कर दो, आंख बंद करके डीप ब्रीथिंग करो, सांस लो 10 बार ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके 10 बार सांस लो। जब तुम 10 बार सांस लोगे तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। देखो, जब सांसें रुकती हैं तो विचार रुक जाते हैं। तो जब भी दोनों टाइम, सुबह और शाम को, जब भी तुमको कोई गलत काम हस्तमैथुन करने का जब भी अर्ज आए या करने का मन करे, तो तुम करो क्या, मेडिटेशन। जब मेडिटेशन की ध्यान करोगे, तुम्हारे सब खेल विचारों का है। अगर तुम्हारे विचार अच्छा है तो अच्छे काम करोगे, विचार बुरा है तो बुरे काम करोगे।
अब तुम्हारे अंदर विचार पहले से बुरा है, उस विचार को रोक नहीं पाओगे, तुमको रिप्लेस कर रहा है। जब भी बुरा विचार आए, आराम से आँख बंद कर लो और सांस पर ध्यान दो। 10 मिनट मतलब 10 बार डीप ब्रीथिंग करो, तो कुछ रिलैक्सेशन फील करोगे। तो मेडिटेशन की आदत डालो और विजुअलाइजिंग की आदत डालो। दूसरी बात, तीसरे बात, ध्यान से देखो, अगर तुम्हारी आदत बहुत ही गहरी है तो तुम तीसरा काम ये कर सकते हो। एक होता है म्यूजिक थेरेपी, यानी कि एक होता है, देखो गाना, म्यूजिक थेरेपी मतलब गाना, हल्के गाना सुनना, हल्का गाना। एक होता है डीजे रिमिक्स गाना, वो नहीं, गंदे गाने वो नहीं, हल्के लोफी सॉन्ग। अगर जब जैसे अधिकतम लोग रात को सोते टाइम हंसते महसूस करते हैं, तो जब भी अगर तुम्हें करने का मन करे तो सिंपल तुम क्या कर सकते हो, तुरंत उठो, अपना मुंह धो लो, आराम से मुंह धो के सिंपल सी बात, लोफी सॉन्ग यूट्यूब पर सर्च करना, लोफी सॉन्ग, माइंड फ्रेश लोफी सॉन्ग, वो लगा आराम से हो जाए। उसे कहते हैं म्यूजिक थेरेपी, यानी कि जो उस गाने को सुनोगे तो उसे तुम्हारे दिमाग का थेरेपी है, उसे कहेंगे म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान एक जगह से दूसरी जगह बटन लग जाएगा। तो वो भी एक तरीका है कि जब भी करने का मन करे तो अगर रात का टाइम है तो म्यूजिक मतलब हल्के सॉन्ग लाकर सुनते रहो आराम से। चौथा, देखो ध्यान से, दिमाग का काम है सोचना। अब तुम सोचते हो बुरा चीज़, तुम्हें सोचना है अच्छा चीज़, तुम्हें क्रिएटिव बनना पड़ेगा, कुछ नया काम सीखना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ सीखना, कुछ नया सीखना शुरू करो। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, बात करने के अलावा मान लो डांस ही सीख लो कुछ। जब भी तुम कुछ नया सीखोगे तो तुम्हारा ध्यान एक जगह से दूसरी जगह लगेगा। और जो टाइम तुम हस्त मैथुन को यानी गंदे कामों को दे रहे थे, जब वो टाइम अच्छे कामों को दोगे, धीरे धीरे वो छूटता जाएगा। तो कुछ क्रिएटिव करने का सोचो, कुछ ना कुछ नया सीखो। जब नया सीखोगे ध्यान उसमें मज़ा आएगा, जब उसमें मज़ा आएगा तो ये चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी, सिंपल सी बात है। पाँचवा सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया में 100 में से लगभग 95% लोग वो काम नहीं करते हैं, और क्या है, डायरी राइटिंग, जर्नलिंग। अपना डेली का शेड्यूल बनाओ कि मुझे सुबह उठो, अपना शेड्यूल बनाओ, कहाँ मुझे क्या मुझे देखो, ये मेरा डायरी है, इसमें मेरा डेली का शेड्यूल होता है, कब क्या कौन सी चीज़ें करनी है, किससे बात करना है, किससे मिलना है, किससे जुड़ना है, एवरीथिंग रिटन होता है, सब लिखा होता है। और कुछ भी छूट जाए लेकिन डायरी में नहीं छूटता है। तो सिंपल सी बात है, डायरी के हिसाब से चलो, मेक योर शेड्यूल बनाओ। और सोने से 10-15 मिनट पहले स्टार्ट करो डायरी राइटिंग की, जर्नलिंग की। यानी दिन भर में जो भी तुम्हारे 3 चीज़ें, वाट विल वेन, मतलब वाट तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, पहला बात ये लिखो, दिन भर में कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा। दूसरा बात, तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ वो भी लिखो। तीसरा लिखो, क्या मैं सुधार सकता हूँ, वाट विल वेंट, वाट विल रॉन्ग, और वाट कैन आई इम्प्रूव, यानी क्या मुझसे सही हुआ, क्या मैंने आज गलत किया, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। 3 चीज़ें एकदम कंपल्सरी है लिखना। और दिन भर को मैंने आज क्या किया, मेरा टाइम कैसे बीता है, मेरा रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, मेरा गोल, मेरा ध्यान मेरे गोल की तरफ है कि नहीं। डेली डायरी राइटिंग देखो, जब तुम डायरी राइटिंग लिखोगे तुम्हारे सारे विचार कॉपी पर आ जाएंगे और मन तुम्हारा खाली हो जाएगा। इमेजिन कर, मेरी बात मानो, जर्नलिंग स्टार्ट करो और डायरी लिखना। डेली का अपने विचारों को सोने से पहले सारे विचारों को लिख डालो, जो भी तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं सारे विचार लिख लगो, तुम्हारा मन खाली हो जाएगा। आज तुम्हारा मन खाली हो जाएगा, तुम बुरी चीज़ें नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। तो डायरी राइटिंग शुरू करो, जर्नलिंग राइटिंग। छठवां, देखो अगर तुम गलत आज तुम पढ़े होगे तो एकदम कन्फर्म बात है कि जो तुम्हारे दोस्त होंगे, जो तुम्हारे आसपास के लोग होंगे, वो भी, उनके पास भी वो आते ज़रूर होंगी, कंपल्सरी नहीं लेकिन औसतन रूप में ज़रूर होंगी। तो एक काम तुम्हें और करना है, और वो क्या है, तुम्हें अपने साथियों और बुरे साथियों को और बुरे माहौल को छोड़ देना है। अच्छे साथियों के साथ, अच्छे फ्रेंड के साथ और अच्छे माहौल के साथ रहना है। देखो ध्यान से, तुम्हारा भविष्य डिसाइड करता है कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो, किनके पास, किनको अपना टाइम देते हो। अगर तुमने अपने टाइम का ख्याल नहीं रखा, तुम उनके जैसे ही बन जाओगे। तो अगर तुम्हें बुरी आदतें छोड़नी है, सबसे पहले तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले अपने बुरे साथियों को और बुरे इन्वायरमेंट के, बुरे माहौल को छोड़ना पड़ेगा। और नहीं छोड़ सकते तो नहीं छूटेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है बुरे माहौल को छोड़ना।
जब अच्छे दोस्त मिलेंगे, सकारात्मक बात होगी, अच्छी बात करोगे, अच्छे विचार मिलेंगे, जो दिमाग में जाएगा वही तुम्हारे दिमाग से बाहर आएगा। अगर दिमाग में गंदी चीज़ें डालोगे तो अब गंदी चीज़ें बाहर तो ला नहीं सकते हो, तो छुप कर करोगे, छुप कर अपनी एनर्जी को बाहर निकालोगे। इससे अच्छा है कि अपने साथियों को, अपने माहौल को पूरी तरीके से बदल लो। देखो अगली चीज़ें क्या है, अगला उपाय क्या है। देखो अगर मान लो तुमने जो भी मैंने चीज़ें बताया वो सब तुमने ट्राई किया, अगर तुमने उसको कंट्रोल कर लिया तो लास्ट में उपाय है रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। अगर तुमने 2-3 दिन मान लो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, 2-3 दिन हस्तमैथुन नहीं किया, तो अपने आप को कहो कि अगर मैं 2-3 दिन कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल तक भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और जब वो कंट्रोल कर लिए तो मतलब अपने आप को रिवार्ड दो, अपने आप को पुरस्कृत करो, या किसी को पार्टी दे दो, किसी को कुछ खिला दो फ्री में, तो उससे दिमाग में एक रिवार्ड मिलता है कि नहीं अब। तो जब तुम अपने दिमाग को रिवार्ड दोगे तो अगले बार उसका नहीं है रिवार्ड मिल रहा है, फिर से वैसा ही करेंगे। ऐसे करेंगे तो मेरी आदतें छूट जाएंगी। यानी कि रिवार्ड से स्कूल में क्या होता है, जो फर्स्ट आता है उससे कुछ ना कुछ दिया जाता है, सारे बच्चे आते हैं फर्स्ट आए तो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से। वैसे ही तुमको अपने साथ करो, तुम्हें बुरी आदतें छोड़नी है तो तुम बनाओ रिवार्ड सिस्टम। अगर बुरी आदतें छोड़ रहे हो, एक आध छोड़ दिया तो खुद को पुरस्कृत करो, किसी को कुछ पार्टी दे दो, तुम पार्टी कर लो, अकेले कुछ खाओ पी लो, इस तरह से रिवार्ड सिस्टम। और सबसे लास्ट में हमेशा अवेयर रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपल सी बात, अवेयर रहने का मतलब क्या है, मतलब हमें जब भी तुम्हारे मन में कुछ भी उल्टा सीधा करने का ख्याल आए तो सिंपल से आँख बंद करो, बोलो इस समय मेरे लिए सबसे क्या ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी क्या है। बस एक ही सवाल पूछो, इस समय मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। बस तुम्हारे दिमाग में मेरे ऊपर रिप्लाई दे देगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने कुछ तरीके बताए कि कैसे कैसे तुम अपने बुरी आदतों को छोड़ सकते हो, किसी भी बुरी आदत, चाहे वो हस्तमैथुन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। अब ध्यान से देखो, मैं बारी बारी से फिर से बताता हूँ कौन कौन सा है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले करना है एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना है, तो लिख लो डेली एक्सरसाइज करना है। दूसरा क्या करना है, डेली मेडिटेशन करना है। तीसरा क्या करना है, डेली अगर करने म्यूजिक थेरेपी, तीसरा उपाय था। चौथा क्या था, जर्नल यानी कि डायरी राइटिंग का। पांचवा क्या था, अपने जितने भी गंदे दोस्त, जितने भी गंदे माहौल है उन सबको छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, बहुत प्रकार हो जाएगा। और छठवां क्या है, अपने आप को रिवार्ड सिस्टम दो, अपने आप को पुरस्कृत कर दो। और अंतिम वाला क्या था, हमेशा अवेयर रहो। ये सारी मतलब ये चीज़ें थी कुछ उपाय। अब देखो मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को और ईजी कर देता हूँ। ईजी क्या करूँगा, बस देखो ध्यान से, इन 6 बातों का एकदम अच्छे से फॉलो करो, 1 महीने तक तुम अपने आप में अब एक चेंज महसूस करोगे। और जब चेंज महसूस करना तो मुझे थैंक यू बोल देना, सिंपल सी बात है। और अगला वीडियो किस पर चाहते हो ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।